अभी अभी नया ही एक राजकुमार बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। गौतम बुद्ध ने एक दिन उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम यहाँ आओ और आज उस घर में जाना भिक्षा मांगने के लिए। वह राजकुमार गौतम बुद्ध के कहे अनुसार ही उस घर में भिक्षा मांगने के लिए रवाना हो गया। आखिरकार था तो वह राजकुमार ही, उसके अंदर भी बहुत सारे विचार आ रहे थे कि घर पर होता तो कितना स्वादिष्ट भोजन खाता, और यहाँ घूमना पड़ रहा है क्योंकि एक राजकुमार होने के नाते बीती सुख सुविधाओं को भोगने की इच्छा थी। इसीलिए वो रास्ते भर में यही सोच रहा था कि मैं दोपहर में जा रहा हूँ उस घर में जिसमें तथागत ने मुझे भेजा है। यदि घर पर होता तो कितना स्वादिष्ट, कितना अच्छा भोजन खाता। वह यही सोचते हुए घर पर पहुँच गया और उस घर में उस दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे के अंदर से बेहद खूबसूरत युवती निकली और उसने उस बौद्ध भिक्षु को बैठने के लिए कहा और कहा, बैठिए, कुछ भोजन कर लीजिए। वह सुंदर युवती वही भोजन लेकर आई उस बौद्ध भिक्षु के लिए जो रास्ते में वह सोच रहा था। उसका तो कोई आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा था। वह तो पूर्णतः आश्चर्यचकित हो चुका था, अचंभित हो चुका था। किंतु उसने सोचा मन में कोई संयोग होगा। उसके पश्चात उसने वही स्वादिष्ट व्यंजन किए और उसके पश्चात उसने अपने मन में सोचा, काश कि थोड़ा लेटने को मिल जाता, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उस सुंदर युवती ने कहा, अब आपने खाना खा लिया है, इसीलिए थोड़ी देर लेट लीजिए और आराम कर लीजिए। उस व्यक्ति ने फिर सोचा, कोई संयोग होगा। बस ऐसे ही वह राजकुमार जो अभी अभी नया नया बौद्ध भिक्षु बना था, उसके मन में विषय, वासना और विचारों का बहुत ही जाल फंसा हुआ था। वह बौद्ध भिक्षु जाना तो नहीं चाहता था, किंतु गौतम बुद्ध की आज्ञा थी, इसीलिए उसने उस सुंदरी से विदा ली और मन में सोच रहा था, मुझे यहाँ से जाना ना पड़े। वह सुंदरी ने कहा, आपको घर तो जाना ही पड़ेगा। इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप क्या कोई अंतर्यामी हैं जो मन की बातें पढ़ लेती हैं? और सुंदर युवती ने कहा, मेरे विचार पूर्णतया खत्म हो चुके हैं। अब मैं अपने विचारों से मुक्त हो चुकी हूँ। मुझे अपने विचार बिल्कुल ही नहीं सुनाई देते हैं। अब मैं आनंद की अवस्था में जीती हूँ, इसलिए मुझे दूसरों के विचार सुनाई देने लगते हैं। जो कुछ भी किसी के मन में चल रहा है वह मुझे सुनाई देते हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसे कुछ पीड़ा भी हुई। वह तथागत के पास लौट गया और उसने कहा, तथागत, मुझे कभी भी उस घर में दोबारा मत भेजना। तथागत ने कहा, क्यों, कुछ बात हुई? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तथागत, सुंदर युवती मन के सभी भावों को पढ़ लेती है, सभी विचारों को पढ़ लेती है। चंपावती मेरे सामने थी, उसके प्रति मेरे मन में बहुत सारे गंदे विचार भी आए थे। हम किस मुंह से उसके सामने जाएंगे, किस स्वभाव से उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करूंगा? मुझे बहुत ही लाज लग रही है। मुझे अपने आप में आत्मग्लान हो रही है। मैं जा नहीं पाऊंगा, उससे नजरें न मिला पाऊंगा। जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? लेकिन तथागत ने कहा, नहीं, कल उसी के घर जाना है। वह व्यक्ति आखिरकार मजबूर था, जो कि तथागत की आज्ञा थी। उसने दूसरे दिन फिर उस युवती के घर गया। इस बार अपने विचारों के प्रति वह इतना सतर्क था कि दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अपने अंदर अपनी आंखें गड़ा ली और अपने अंदर के विचारों को उसने खुद ही सुनना प्रारंभ कर दिया, अर्थात अपने विचारों के प्रति जासूस बन गया। वह अपने एक एक विचार को देखने लगा और उसने ठान लिया था कि कोई भी ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होने दूंगा जिससे मुझे फिर से आत्मग्लानि हो, पीड़ा हो या मुझे लज्जा का सामना करना पड़े। वह व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने विचारों के प्रति सचेत था, होशपूर्वक था। वह अंदर गया, उसके लिए भोजन परोसा गया। वह भोजन का एक निवाला देख रहा था और समझ रहा था कि हाँ, मैं एक निवाला उठा रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ। और वह अपने विचारों के प्रति पूर्णतया सचेत था, इसलिए आज उसके मन में कोई भी बुरा विचार न आया और अपने विचारों के प्रति सचेत हो गया था। इसीलिए उसके अंदर कोई विचार ही नहीं उठ रहे थे। विचारों के लिए जरूरी है कि उसके लिए व्यक्ति अनकॉन्शियस हो। जैसे ही व्यक्ति उनके प्रति कॉन्शियस होता है वह स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं। विचार बहुत डरते हैं आपसे ज्यादा आपके सचेत अवस्था से डरते हैं। इसीलिए जब तक आप उनके प्रति सचेत रहेंगे वो उत्पन्न ही नहीं हो सकते, क्योंकि उत्पन्न होने के लिए उन्हें चाहिए ऊर्जा,
ऊर्जा उन्हें आपके अचेतन अवस्था से प्राप्त होती है। इसीलिए जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु अपने विचारों पर सचेत हुआ, वह विचार उसके अंतर्मन से विलुप्त हो गए। उसे बाहरी आनंद का एहसास होने लगा। यह पहली बार था जब उसे इतना अधिक आनंद महसूस हो रहा था। वह युवती से विदा लेकर गौतम बुद्ध के पास गया और बहुत ही प्रसन्नचित्त अवस्था में कहा, तथागत, आज आपने मेरे सभी दुखों का अंत कर दिया। मैं अपने आप से ज्यादा अपने विचारों से परेशान था। विचारों ने मुझे बहुत ही अधिक कष्ट दिया। यह विचार ही हैं जो इच्छा, भावना, क्रोध, नफरत, प्रेम करना जैसी अवस्थाओं में हमें फंसाते हैं। किंतु आज आपने मुझे इन सब से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, आप भी अपने गंदे विचारों को उनके प्रति सचेत होकर त्याग सकते हैं।